वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 19 चैत्र 1347 बुधवार 2 अप्रैल 1941। श्री श्री ठाकुर करीब 9 बजे बांध के किनारे तासु में बिछावन पर बैठे सभी के साथ प्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप कर रहे हैं। धूप काफ़ी उग चुकी है, मंद मंद हवा बह रही है, इसलिए उतनी गर्मी तो नहीं लगती। प्रेस, तपोवन, मातृविद्यालय, केमिकल वर्क्स, कारखाना, बड़ई मिस्त्री का अड्डा, होशियारी, कार्डबोर्ड कंसर्न, डिस्पेंसरी, फिलंथ्रॉपी ऑफिस, अतिथिशाला, ऋत्विकाचार्य भवन, कला केंद्र, कृषि क्षेत्र, कुटीर शिल्प केंद्र इत्यादि के सर्वत्र ही उस समय जोरों से कामकाज चल रहा है। इसी बीच बाहर से एक सज्जन आश्रम में घूमने के लिए आए। सब कुछ देखने के बाद वे श्री श्री ठाकुर के निकट गए। श्री श्री ठाकुर के निकट ज्यों ही वे पहुँचे त्यों ही उन्होंने बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में बैठने कहा। वह सज्जन प्रणाम करके बैठ गए। प्राथमिक परिचय के बाद उस सज्जन ने पूछा, मान ले श्री श्री रामकृष्ण देव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, किंतु आज तो वे नहीं हैं, अभी उन्हें मैं कैसे पाऊंगा। श्री श्री ठाकुर परवर्ती को छोड़कर पूर्वतन पकड़ में नहीं आते हैं। यदि कोई श्री रामचंद्र की भक्ति करता है और यदि वह श्री कृष्ण युग का आदमी है तो वह श्री कृष्ण में ही श्री रामचंद्र को पा सकता है, अन्यथा पाना संभव नहीं है। परवर्ती पुरयमान महापुरुष के आविर्भाव के पहले तक पूर्वतन के प्रति अनुरागी आचार्य की शरण लेनी चाहिए। उन्होंने अपनी नौकरी के विषय में कहा, मैं खुशामद नहीं कर पाता हूँ, इसलिए नौकरी में उन्नति नहीं होती है। श्री श्री ठाकुर ने उस समय सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में समझाते हुए कहा, खुशामद क्यों करोगे, स्तुति करनी चाहिए। प्रत्येक के वास्तविक गुणों को देखना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, उसमें अपनी भी उन्नति होती है। हर व्यक्ति के वैशिष्ट को समझाते हुए अपने मनोज्ञ व्यवहार से सभी को मुग्ध कर उनके हृदय को जीतना चाहिए। उस समय आवश्यकता अनुसार तुम उनको सुधार भी सकते हो। यदि इस प्रकार चलो तो मनुष्य को अपने आदर्श के प्रति अनुप्राणित कर सकते हो। इससे मनुष्य सहज में ही तुम्हारे प्रति स्वार्थान्वित होकर तुम्हारी श्री बुद्धि का सहायक होगा। तुम सम्मान और ख्याति पाओगे, सुखी होगे, पारिपार्श्विक के साथ तुम्हारी संप्रीति बढ़ जाएगी। श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर उक्त सज्जन खूब उद्दीप्त हुए, आनंद से उद्भासित हुए, मानो उन्हें एक पथ मिल गया। इन बातों के पश्चात सत्येंद्र ने अपनी रचित एक कविता पढ़कर श्री श्री ठाकुर को सुनाया। श्री श्री ठाकुर कितने बड़े प्रेमिक है एवं उनके चारों तरफ मनुष्य क्यों घेरे रहते हैं, इन्हीं बातों की चर्चा कविता में है। श्री श्री ठाकुर ने कविता सुनकर कहा, देखो, यदि मनुष्य का अपनी ओर से किसी के लिए कुछ किया हुआ रहे तो वह वस्तुतः मधुर लगता है, अन्यथा प्रेम नदी या सुंदर प्राकृतिक दृश्य मन लुभावनी जैसी होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए प्रेम का प्रकृत बोध नहीं पनपता है। जीवन के दुख की अंधियाली रात में उस प्रेम की चेतना उसे कोई उत्साह या प्रेरणा नहीं देती है। उस समय वह कपूर की तरह उड़ जाता है। स्त्री का प्यार पाने में देखोगे कि तुम उसके लिए दिन रात जितना सोचते हो, बहुत सी चीजें लाकर उसे देते हो, उसके लिए एक सिपाही ही बन जाते हो। कितना सोचते हो, परिश्रम करते हो, इसलिए ऐसा बोध
करते हो तो वह वास्तव होता है। जसोहर के एक भाई ने स्थानीय कुछ मुसलमानों के दुर्व्यवहार की बात सुनाई। उनकी बात सुनते ही श्री श्री ठाकुर ने विशेष जोर देकर कहा, इस्लाम की अप्रतिष्ठा जिसमें होती है, ऐसा करने का सुयोग मनुष्य को देना तुम लोगों के लिए उचित नहीं है। रात्रि में श्री श्री ठाकुर ने सुधांशु दास से कहा, अच्छी तरह पढ़ो, मूल नीति को ठीक ठीक समझना चाहिए। सिर्फ पुस्तकें पढ़कर कोई मौलिक गवेषणा नहीं कर सकता है। आदर्शानुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संधित्सु संवेग चाहिए के लिए होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान रखकर ही पढ़ना चाहिए, वास्तविक रूप से करना चाहिए। इसके द्वारा सूत्र पकड़ में आ जाता है। इसके बाद श्री श्री ठाकुर ने प्रफुल्लदास से कहा, शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, दर्शन, राजनीति, पूर्वतन महापुरुषों के सभी ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ोगे। अपनी भावधारा के समर्थन में जो कुछ पाओ उन्हें संग्रह करने की चेष्टा करोगे। अपना एक आधार ठीक रहने पर ही पढ़ाई और समझ सही रूप में होती है एवं वही पढ़ाई काम में लगाई जा सकती है। अन्यथा लाख पढ़ने पर भी हजम नहीं होता है। ऋत्विक अधिवेशन का समय आ रहा है। इस अवसर पर बालक बालिकाओं की आवृत्ति, संगीत आदि भी होंगे। तीसरे पहर में उसकी तैयारी आश्रम में जोर शोर से होती है। मातृ मंदिर के पीछे श्री श्री ठाकुर मौलसरी वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। विनती प्रार्थना के बाद आश्रम के भ्रातागण एवं माताएं वहां समवेत हुए हैं। प्रसन्न चित्त से श्री श्री ठाकुर ललित मधुर भंगिमा में सभी की खोज खबर ले रहे हैं। उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वे जवाब दे रहे हैं। बातचीत के सिलसिले में शवस्तनी की चर्चा चली। मनु संहिता में इदं शवस्तनं कहकर एक पंक्ति है। श्री श्री ठाकुर ने उसे निकालकर दिखाने कहा। श्री श्री ठाकुर ने उस पंक्ति को देखकर कहा, मनु संहिता के 12 अध्यायों में जो बात है वही शवस्तनी की 5 नीतियों में भी है। उसके बाद निवारंदा भी आया। श्री श्री ठाकुर ने उन्हें मनु संहिता और जेम्स की हाबित के चैप्टर से शवस्तनी संबंधित बातों को परखर सुनाने कहा। सुनने के बाद उन्होंने निवारंदा को कहा, अभी मैंने समझा कि यह नित्य करने की आवश्यकता है। श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, आपने कितनों वर्षों से नौकरी की है, यानी उन अवधियों में सही ढंग से शवस्तनी करते तो एक जमींदारी कायम कर सकते थे। सिर्फ अर्घ निवेदन कर रखना ही नहीं है, बल्कि शवस्तनी की 5 नीतियां जो मैंने कही है, निष्ठा सहित सभी को पालन करना चाहिए। तभी शवस्तनी पूर्णांग होती है, चाहे जो जैसा हो। यदि कोई इस शवस्तनी व्रत का अच्छी तरह पालन करे तो बड़ा होगा ही। आप लोग जितने अच्छी लोगों में इसका प्रसार कर देंगे उतना ही राष्ट्र का मंगल होगा। अर्थ, नैतिक मुक्ति, जाति की उन्नति, राष्ट्रीय स्वाधीनता, चाहे जो चाहे। पहले लाखों लाख व्यक्ति जीवन में इस शवस्तनी को अभ्यासगत करा दे, तभी उन लोगों को धरकर सारा राष्ट्र उठ खड़ा होगा। पहले यहाँ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोगों से रुपए लिए जाते थे, किंतु बाद में सोचा कि ऐसा कौन सा पथ निकालूं कि रुपए का वह अवदान ही उनकी वृद्धि का पथ बन जाए। उस समय शवस्तनी व्रत की बात मेरे माथे में अभिभूत हुई। यह मानो परमपिता का परम अवदान है। इसके बाद श्री श्री ठाकुर ने दोहे में एक बानी दी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।